और डे 5 में हम करेंगे अपने बिजनेस की मार्केटिंग। बन गई हमारी वेबसाइट। इफ माई सिस्टर अ स्मार्ट एजुकेटेड गर्ल कैन फॉल फॉर दिस ट्रैप, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और वो चैनल ही उड़ गया। हमने बनाए हैं, मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। बहुत दिनों से मेरी फीड में, बहुत दिनों से नहीं बहुत महीनों से मेरी फीड में रील्स और एड्स आ रहे हैं कि पे 99 रुपीज एंड नो अबाउट योर फ्यूचर, टॉक टू एस्ट्रोलॉजर एंड फ्री चैट्स एंड ऑल। एंड मैं हमेशा यही सोचता था कि ये इतने एड्स रन कैसे कर पा रहे हैं, लाइक लोग इन्हें पैसे दे भी रहे हैं या नहीं। पर एक हफ्ते पहले मैंने देखा कि मेरी सिस्टर जो कि एक गवर्नमेंट जॉब कर रही है, उन्होंने पेमेंट करी थी 99 या 199 इतने अराउंड में। एक एस्ट्रोलॉजर ऐप को उन्होंने पेमेंट करी थी एस्ट्रोलॉजर से चैट करने के लिए, पूछने के लिए कि उन्हें इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, तो वो फैशन डिजाइनिंग करे या फिर गवर्नमेंट जॉब में ही और एग्जाम्स क्रैक करे। और तब मैंने सोचा कि इफ माई सिस्टर अ स्मार्ट एजुकेटेड गर्ल कैन फॉल फॉर दिस ट्रैप। अब तुम में से कोई ऑफेंड मत हो जाना कि मैं इसे ट्रैप कह रहा हूँ, तो क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में। अगर आप लोग करते हो तो इट्स योर कॉल। तो तब मैंने सोचा कि ये कितना बढ़िया बिजनेस है, लाइक नो स्किल्स नीडेड। एंड तो मैंने सोचा, और जैसे कि मैंने पिछले शॉर्ट में अनाउंस कर ही दिया था कि आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस इन 7 days चैलेंज। तो या दिस इज डे 1 ऑफ दैट चैलेंज। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक फुल फ्लेज बिजनेस नहीं होगा। मैं बस लोगों को करूंगा पेमेंट करने के लिए, पर मैं पेमेंट लूंगा नहीं। लाइक ये एक्सपेरिमेंट है। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं और चालू हो सकते हैं। और मैं लाइक पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक बिजनेस स्टार्ट होता है, या कैसे मैं दिखाऊंगा क्या, मुझे भी खुद देखना है। मैं रिसर्च करूंगा अभी बैठ के कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी इसे रन करने के लिए। तो डे 1 अभी खत्म नहीं हुआ, डे 1 अभी तो टाइम है बहुत, तो मैं देखूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डे 2 पे। ये एक हैंड रीडिंग की वीडियो है और इस पे है 45 मिलियन व्यूज। और चलो एक बार तुक्का लग जाता है, एस्ट्रोजन की हैंड रीडिंग की वीडियो पे भी 15 मिलियन व्यूज और एस्ट्रो अरुण पंडित की वीडियो पर भी 11 मिलियन व्यूज। दिस इज डे 2 ऑफ माई स्टार्टिंग एन एस्ट्रोलॉजी बिजनेस इन 7 days चैलेंज। जैसे कि डे 1 पे मैंने आपको बता दिया था कि मैं अब ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके बारे में रिसर्च कर रहा था डे 1 पे। तो जब मैं सर्च करने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब एस्ट्रोलॉजी का इतना स्कोप नहीं है, लाइक अब तो कौन ही बिलीव करता होगा, इट्स 2025। और जैसे ही मैंने सर्च किया और इतने मिलियन व्यूज, लाइक आयरॉनिकली ये अभी बूम कर रहा है। और मैंने सर्च किया कि एस्ट्रो है एक ऐप में, आपने ऐड देखी होगी बहुत, उन्होंने फंड रेज करे $9.6 मिलियन, $300 मिलियन की वैल्यूएशन पर, लाइक 2500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन हो गई। तो बिजनेस तो बहुत तगड़ा है ये। तो अब मेरा पूरा बिजनेस प्लान रेडी है, मैंने सब सर्च कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इंस्टाग्राम पेज बनाऊंगा या यूट्यूब चैनल, और उस पर मैं ऑलरेडी जो वायरल कंटेंट है लाइक इन्हीं लोगों का कट करके अपने पे डालूंगा, तो जिससे मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए और लोग ट्रस्ट करने लगे। फिर आज मैं 3 रील्स डालूंगा, कल डालूंगा 3 रील्स, और परसों मैं अपनी खुद की बनाऊंगा। खुद की मैं लोगों को सिखाऊंगा कि हैंड रीड कैसे करते हैं। हालांकि मुझे आता नहीं है, पर मैं फिर भी सिखाऊंगा। और लोगों को फिर मैं वहाँ पे CTA दे दूंगा। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। मैं लोगों को बोलूंगा कि कमेंट करो हैंड रीडिंग, और आपके DM में मैं आपको, आप DM करना अपने हैंड की इमेज, और मैं आपको हैंड रीडिंग करके दूंगा आपकी फ्री में। फिर वहाँ से मैं बनाऊंगा अपना अपसेल फनल। वहाँ से मैं उनको ले जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, लाइक कुंडली रीडिंग 299 रुपीज़ और ऐसे ऐसे करके। मैं बस उन लोगों को करूँगा पेमेंट करने के लिए, पर मैं किसी पेमेंट लूँगा नहीं, जैसे मैं आपको डे 1 पे बता ही दिया था, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। तो आज मैं डालूंगा 3 रील्स और कल भी डालूंगा, और डाल के मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से डे 2 पे, डे 3 पे। सो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया था और उसकी पहली पोस्ट मैं AI से बनवा रहा हूँ। सो AI का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं खुद ही कैनवा से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा काम खुद ही करना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मैंने AI से बनवाने की कोशिश करी थी और इसने पता नहीं क्या ही बना दिया। AI से काम निकलवाना सबसे आसान काम है, और उसमें भी गलती कर दी। मैं पहली पोस्ट बना रहा था और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिजनेस का लोगो बनता जा रहा है। तो कुछ काम करने जाता हूँ और कुछ और काम हो गया, ये लोगो बन गया, और कितना बढ़िया लोगो बना है। सो अब इस लोगो को हम लगा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वैसे लगा दिया मैंने, बस वो लोड नहीं हो रहा। हाँ, लोड हो गया, लोगो तैयार हो गया हमारा। मेरी किस्मत में कोई लड़की है भी, कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई, कहीं वो पैदा होती तो नहीं मर गई। दिस इज डे 3 ऑफ माई स्टार्टिंग एन एस्ट्रोलॉजी बिजनेस इन 7 days चैलेंज। और ऐसे सब बोल के ये एस्ट्रोलॉजी ऐप्स और वेबसाइट्स अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। तो अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम लोगों को सारी साइकोलॉजी और सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो हम अपने बिजनेस में यूज करने वाले हैं। तो पहली ट्रिक है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर तुरंत या आज की प्रेडिक्शन नहीं करता। वो हमेशा बोलते हैं कि अगले हफ्ते या 48 घंटे बाद आपको ये सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अभी की प्रेडिक्शन करेंगे या आज की प्रेडिक्शन करेंगे, सो देयर इज 90% चांस कि वो प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि मान लो किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर कोई खुशखबरी मिलेगी। सो
अब क्या हो, अब मैं यहीं लेटा रहूँ, मैं घर से बाहर ही ना निकलूं, चांसेस हैं क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, हो सकता है नहीं हो, खुशखबरी मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर अगर वो एस्ट्रोलॉजर बोले कि 1 हफ्ते बाद आपको मिलेगी खुशखबरी, सो यहाँ चांसेस बढ़ गए क्योंकि टाइम बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन डिले विंडो। प्रिडिक्शन को वेरीफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो नाउ हियर्स ट्रिक नंबर 2, और ये वाली तुम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब यूज करोगे। एस्ट्रोलॉजर्स कभी भी फ्यूचर से स्टार्ट नहीं करते, वो हमेशा पहले एक ट्रुथ बोलेंगे, एक सच बोलेंगे जो कि 90% लोगों पे फिट बैठता है। जैसे कि लास्ट 6 मंथ्स में आपने बड़ा स्ट्रगल किया है, ये वाली लाइन सब पे फिट बैठेगी। वो यूजर सोचेगा कि हाँ यार, लास्ट 6 मंथ पहले तो मेरे मार्क्स भी कम थे, मेरी जॉब में मेरे को इंक्रीमेंट भी नहीं मिला, मतलब ऐसा सब सोचेंगे। और अब करेगा वो एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर की प्रिडिक्शन कि पर अब धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधर रही है और आगे आप बेहतर होंगे। अब चाहे प्रिडिक्शन गलत हो या सही हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक पहले सच आ गया तो यूजर का बिलीव उस पर आ गया, और अब यूजर बिलीव करेगा ही कि हाँ अब तो ये एस्ट्रोलॉजर ठीक बोल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड डिलेड ट्रुथ इंजेक्शन। और अब आप कुछ भी बोलिए वो एतबार करेंगे। और कभी भी कोई एस्ट्रोलॉजर एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं किसी एस्ट्रोलॉजर से कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो वो ये नहीं बोलेंगे 26 जनवरी 2026, वो बोलेंगे कि हाँ पहले आपकी स्थिति बड़ी बेकार रही थी लेकिन अब संभावनाएं हो रही हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी। सो नेक्स्ट कम्स ट्रिक नंबर 3, और ये वाली ट्रिक बड़ी माइंड ब्लोइंग है। लाइक ये पूरा समझा देगी तुम्हें कि कैसे वो प्रेडिक्ट करते हैं तुम्हारी सिचुएशन। एस्ट्रोलॉजर कभी भी तुम्हारा फेस रीड नहीं करते, और ना ही उनकी ऐप में कोई बैकएंड में कोई कुंडली एआई होता है जो ये सब कर रहा होता है। वो बेसिकली तुम्हारा डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। मैं समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड, अगर तुम धीरे धीरे टाइप कर रहे हो सो दैट मीन्स यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, यू आर अनश्योर। पर अगर तुम बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो दैट मीन्स यू आर इरिटेटेड एंड डेस्परेट। और वो टाइम गैप से ही पता लगाते हैं, जैसे रिप्लाई देने में कितना टाइम लगा रहा है। तुम बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई दे देते हो तो उन्हें लगता है कि ये अर्जेंसी है इसको, पर अगर तुम बहुत लेट ऐसे ही लेट रिप्लाई करते हो तो उन्हें लगता है कि हाँ इनकी प्रॉब्लम थोड़ी कैजुअल है। और तीसरे पे आते तुम्हारे अल्फाज। अगर तुम बोल रहे हो प्लीज हेल्प, दैट मीन्स यू आर वल्नरेबल। और अगर तुम लिख रहे हो कि इट्स अर्जेंट, दैट मीन्स यू आर मोनेटाइजेबल, वो तुम लोगों से पैसे कमा सकते हैं। सो नाउ एस्ट्रोलॉजर मिरर्स योर इमोशन। इफ यू आर सैड दे विल गिव अ नेगेटिव प्रेडिक्शन, इफ यू आर एक्साइटेड दे विल गिव पॉजिटिव प्रेडिक्शन। और तुम सोचोगे अरे भाई ये तो मेरे इमोशन समझ गया, पर एक्चुअल में वो तुम्हारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा था। सो अब मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है क्या क्या हम ट्रिक्स यूज करेंगे और कैसे हम लोग करेंगे। तो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ डे 4 पे, जब हम वेबसाइट और ऐप बनाएंगे और फिर हम अपनी आउटरीच चालू कर देंगे। दिस इज डे 4 ऑफ माई बिल्डिंग एन एस्ट्रोलॉजी बिजनेस इन 7 डेज चैलेंज। और आज हम बनाएंगे अपने बिजनेस की वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख के मैं वेबसाइट बना लूँ। दूसरा तरीका मैं तुम में से किसी से वेबसाइट बनवा लूँ और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, लाइक फ्रीलांसिंग टाइप। और तीसरा तरीका मैं किसी हैवी AI बिल्डर ऐप से वेबसाइट बना लूँ। अब इन तीनों में से मैं कोई भी तरीका नहीं लूँगा क्योंकि तीनों ही बहुत टाइम टेकिंग है और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो हम करेंगे स्मार्ट वर्क। हम यूज़ करेंगे Cart.co। ये एक बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम वाला, तुम समझ सकते हो, और इससे हम 10 मिनट में एक क्लीन वेबसाइट बना सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट में मैं मेनली 3 चीज़ें ऐड करूँगा, एक होम पेज और सारी अपनी सर्विसेज जो मैं सेल करने वाला हूँ उसका फॉर्म, लाइक पाम रीडिंग फॉर्म और कुंडली रीडिंग फॉर्म, और उन सबकी प्राइसिंग। बस ये आज रात तक वेबसाइट लाइव हो जाएगी। मैं अभी तुम लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा पूरा ट्यूटोरियल मैंने कैसे वेबसाइट बनाई और कैसे तुम लोग अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। सो हम आ गए Cart.co पे वेबसाइट बनाने के लिए। चूज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है आप लोगों को भी। सो मुझे भी ज़्यादा वैसे पता नहीं है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं ना, वही हैं शायद ये। तो कुछ प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं, और हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं ब्लैंक पेज। सो मैंने ये वाला टेम्पलेट चूज़ करके देखा है अभी, और ये मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे बनानी है। वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था तो लोग कह रहे थे कि 10 मिनट का काम है वेबसाइट बनाना इस पे, तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। ये वाला टेम्पलेट मुझे सही नहीं लग रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिए, क्योंकि उसके लिए तो चांद सितारे और ये सब होना चाहिए। सो जो 10 मिनट का काम 2 घंटे में करे उसे RN चौहान कहते हैं। बैकग्राउंड में चूज़ करने में और ये सब लिखने में बड़ा टाइम लगा। तो टेस्टिमोनियल्स चाहिए हमें, तो टेस्टिमोनियल्स मैंने कैनवा पे बना लिए। तुम लोग भी ऐसे ही बना सकते हो। 5 स्टार दिया मैंने सबको। यस, इतना बढ़िया बिजनेस है। सो अब टेस्टिमोनियल्स मैंने कर दिए हैं ऐड, और हमारी वेबसाइट हो गई है रेडी। सो पेमेंट लेने के लिए मैं बनाने वाला हूँ गूगल फॉर्म्स भी रेडी। मतलब बहुत सिंपल है, इस पे भी आपको बस इस वेबसाइट पे आना है और गूगल की, और आपको यहाँ पे बस अपने क्वेश्चंस लिखने हैं और अपनी इमेज अपलोड कर देंगे वो लोग। तो बड़ा सिंपल सिस्टम है। तो हमें बस अब इसकी हमें URL चाहिए होगा। इसका URL मैंने कॉपी कर लिया है, और जो ये बटन है हमारा, इसके यहाँ URL पे आके पेस्ट कर देना है। तो जो कोई भी ये बटन क्लिक करेगा वो उस फॉर्म पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे वो करेंगे पेमेंट। तो सिंपल अपना सिस्टम है, क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा ना तो वो पेमेंट नहीं करेंगे लोग। तो बहुत सिंपल रखने का ट्राई करना है तुम लोगों को भी, अगर तुम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। बाकी अब हम इसे कर रहे हैं पब्लिश। मैं सोच रहा कस्टम डोमेन पे मैं इसे कर दूँ .com पे, पर ये कह रहा है कि होस्ट, तो इसमें लगता है मुझे खरीदना पड़ेगा, पर हम इसे फ्री में करेंगे Cart.co वाले पे। सो हमारी वेबसाइट हो गई है पब्लिश। हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अपना अकाउंट, ठीक है, तो वेरीफाई करके आता हूँ मैं। वेबसाइट हो गई है पब्लिश, और क्या बेहतरीन वेबसाइट है। 1 मिनट, ये वेबसाइट
आधी लोड की हुई है भाई। टेस्टिमोनियल्स कहाँ पे हैं? फॉर्म पे तो जा रहा है नहीं। हाँ ये बटन तो चलो सही काम कर रहा है। सो मैंने ठीक कर दिया है वो, हमने वो जो ब्रेकिंग पॉइंट लगा रखते हैं वो मैंने डिलीट कर दिए। सो हमारी वेबसाइट पूरी आ गई है। वेबसाइट तो यार मुझे सही लग रही है कि पहली बार बनाई है। और सो या बन गई हमारी वेबसाइट। अब मैं तुम लोगों से मिलूंगा डे 5 में, और डे 5 में हम करेंगे अपने बिजनेस की मार्केटिंग। तो अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से कल। ये एक इंच टेप है और मैं इसी से अपने बिजनेस की पूरी मार्केटिंग करूंगा। और कल मैंने अपने बिजनेस की वेबसाइट बना ली थी और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि तुम लोग चेक कर सको कि मैं एक्चुअल में एक बिजनेस स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड चैलेंज नहीं है। तो डे 2 पे मैं सोच रहा था कि जो ऑलरेडी वायरल कंटेंट है लोगों का, वही मैं रिपर्पस करके अपने बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, जिससे मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाए और लोग ट्रस्ट करने लगे। फिर मैं अपनी सर्विसेज सेल कर दूंगा। पर मेरा पूरा प्लान फेल हो गया वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, और वो चैनल ही उड़ गया। सो इसलिए अब मैं ये इंच टेप लेकर आया हूँ और इससे मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और अपने बिजनेस को मार्केट करूंगा। अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है और आप अभी तक सिंगल हैं, तो अपने हाथ पे ये लकीर चेक करिए। देखिए यहाँ पे टूटी हुई है ना। अगर आपके हाथ पे ये लकीर 2 इंच से पहले टूटी हुई है, इसका मतलब जो आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो अभी किसी और के साथ मशरूफ है। अगर यकीन नहीं होता तो अपने यहाँ पे नीचे देखिए ये मार्क, ये देखिए, इसे बोलते हैं जायजी फिश। अगर ये मार्क भी आपके हाथ पे है तो इसका मतलब ये कंफर्म है। अगर आपको अपना हाथ पढ़ने में अजियत हो रही है तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने कमेंट में एक लिंक दे रखी है, वो आपको वेबसाइट पे लेके जाएगी। वेबसाइट पे आपको बस अपने हाथ की फ़ोटो डाल देनी है, आपको आपकी हैंड रीडिंग मिल जाएगी, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और चिंता मत करिए, वो फ़ोटो कहीं नहीं जाएगी, आपको बस सिर्फ अपने हाथ की फ़ोटो डालनी है। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से डे 6 पे, और तुम लोगों को पता लगेगा कि मैंने कुछ पैसे कमाए, कितने कमाए, कमा पाया या नहीं। तो अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से कल। सो मेरी पहली मार्केटिंग की वीडियो पे चले गए 1.1K व्यूज़। लाइक आज तक कभी नहीं हुआ कि मैंने पहली कोई वीडियो डाली और उस पर व्यूज़ चले गए हों। हमेशा 9 व्यूज़ या फिर 100 व्यूज़ और 200 व्यूज़ ऐसे ही आते हैं। तो शायद जो साइकोलॉजी ट्रिक्स मैंने तुम्हें डे 3 पे बताई थी उसकी वजह से है ये। बाकी अब लोग इस वीडियो से गए होंगे मेरे बिजनेस की वेबसाइट पे, और वहाँ पे उन्होंने करी होगी पेमेंट। लाइक उन्होंने फॉर्म फिलअप करा होगा। तो कितनों ने करा और कैसे करा मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। सो टोटल 25 फॉर्म सबमिशन आए हैं, और आयरॉनिकली इस वीडियो पे सिर्फ 15 लाइक है। और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 25 फॉर्म सबमिशन आ जाएंगे। सो एक फॉर्म था 99 रुपीज़ का, तो 99 इंटू 25, मैं अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। सो होता है 2475 रुपीज़। तुम लोगों को लग रहा होगा हमने इतने बनाए होंगे, पर नहीं, हमने बनाए हैं 0 रुपीज़। या क्योंकि जहाँ पे पेमेंट का सेक्शन है वहाँ पे इस फॉर्म में मैंने UPI ID की जगह डाल रखा है दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट, नो नीड टू पे। क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताई दिया था कि मैं किसी से पेमेंट लूँगा नहीं, मैं बस लोगों को करूँगा पेमेंट करने के लिए। अब तुम लोग कहोगे कि इसलिए 25 सबमिशंस आए हैं क्योंकि पैसे नहीं देने थे, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। तो फॉर्म पे जाने के लिए तुम्हें वेबसाइट पे ये बटन दबाना पड़ेगा, और इस बटन पे साफ साफ लिखा हुआ है पे 99 रुपीज़। और जो पेमेंट का सेक्शन है वो फॉर्म के दूसरे पेज पे है। सो उन्होंने पहला पेज भरा होगा, जब वो दूसरे पेज पे गए होंगे तब उन्हें पता लगा होगा कि पेमेंट नहीं करनी है, वरना वो पेमेंट करने के हिसाब से ही गए थे, वो हो गए थे। और हमें तो करना था, तो हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। और बाकी इंस्टाग्राम पे भी मेरे को DMs आए हैं, 5 DM आए हैं इंस्टाग्राम पे। मैंने यही वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। सो या और ये वाला तो कोई फुल फ्लेज बिजनेस नहीं था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। पर जैसे एस्ट्रोलॉजी इंडिया में फेमस है, बाहर US और UK और इन सब में मैनिफेस्टेशन फेमस है। लाइक मैनिफेस्टेशन इंडिया में फेमस है पर इतना स्कोप नहीं है उसका, पर बाहर बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने देखा कि कोई 80-80 हज़ार रुपए के कोर्स बेच रहा है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो अगर इस वीडियो पे मेरे को इनफ ट्रैक्शन मिल जाती है, लाइक ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा कॉमेंट्स, तो मैं US की ऑडियंस को करके दिखाऊंगा मैनिफेस्टेशन के लिए, और वो वाला फुल फ्लेज बिजनेस होगा। लाइक उसको और बड़े स्केल पे करके दिखाऊंगा। लाइक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा के, इन्वेस्टर्स पिच करके, प्रोफेशनल वेबसाइट बना के, ऐप बना के, और वो सब। अगर इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तब। अब 1 मिलियन व्यूज बहुत बड़ा टारगेट है इतने छोटे चैनल के लिए। वो बड़ा टारगेट इसलिए रखा है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराने में, इन्वेस्टर्स को पिच करने में और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा लाइक खर्चा होता है, और मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैंने 1 मिलियन व्यूज़ का टारगेट रखा है। कभी तो हो ही जाएंगे। बाकी मैं और चैलेंजेस करने वाला हूँ इंटरेस्टिंग, तो तब तक वो देखना। और जैसे इस पे 1 मिलियन हो जाएंगे हम वो बिजनेस भी लॉन्च कर देंगे। और मैंने तुम लोगों को इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया पेमेंट का, और लाइक ये फॉर्म सबमिशन का भी मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले करा था 7 डेज वो क्लिपिंग चैलेंज। लाइक तुम अब भी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, वो पूरा 7 डेज वो क्लिपिंग चैलेंज। मैंने उस पर फाइनल वीडियो बनाई थी और मैंने डाली थी, और मैंने उसमें सब कुछ दिखाया था। लाइक एक चीज़ मैंने पूरा स्क्रीनशॉट डैशबोर्ड का, वोप का डैशबोर्ड, और वो सब दिखाया था, कितना पे आउट और ये सब। तो यूट्यूब के AI ने उसे फ्लैग कर दिया और वो वीडियो उड़ गई, इसलिए मैंने इसमें कोई स्क्रीनशॉट और वो सब नहीं दिखाया। ये मैंने सिंपल रखा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो अब प्रूफ्स दिखाने के लिए किसी ने मेरे को बोला था कि डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप कर लो तो हम सब साथ में ग्रो हो सकते हैं। सो मैं अपना डिस्कॉर्ड सेटअप कर लूँगा, तो मैं वहाँ पे सारे प्रूफ्स दे दूँगा कि कितने फॉर्म सबमिशन आए और क्या क्या हुआ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले चैलेंज में।